मेरा नाम रिया है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, पर मेरी जिंदगी में वो गर्मी नहीं थी जो एक औरत को चाहिए होती है। मेरे पति आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जो दिन रात बस अपनी कोडिंग में खोए रहते। उस रात उमस इतनी थी कि बदन से पसीना झरने जैसा बह रहा था। मैंने खिड़की खोली तो देखा कि सामने वाले फ्लैट की लाइट जल रही थी। वहां रहने वाले मिस्टर आर्यन मुझे ही देख रहे थे। उनकी नजरों में एक अजीब सी प्यास थी। आर्यन शहर के बड़े जिम ट्रेनर थे। उनका गठीला शरीर और मर्दाना अंदाज अक्सर मुझे बेचैन कर देता था। जब भी हम लिफ्ट में मिलते, वो जानबूझकर मेरे करीब खड़े होते और उनके शरीर की महक मेरे दिमाग पर छा जाती। उस रात उनकी नजरें मेरी भीगी हुई नाइटी पर जमी थी। मुझे डरना चाहिए था, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि शायद वही हैं जो मेरी तन्हाई दूर कर सकते हैं। अगले दिन आकाश एक हफ्ते के लिए बेंगलोर चले गए। घर में सन्नाटा पसरा था। दोपहर में अचानक मेरे घर की बिजली गुल हो गई। मैंने फ्यूज चेक किया, पर कुछ समझ नहीं आया। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने आर्यन खड़े थे। उनके हाथ में टॉर्च थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपकी लाइन में कुछ खराबी है। क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? उनकी आवाज में वो भारीपन था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो अंदर आए। उनका पसीने से तरबतर बदन उस टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। बिजली ठीक करते वक्त वो बार बार मेरे इतने करीब आ रहे थे कि उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा बदन पसीने और घबराहट से जल रहा था। अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, रिया, तुम इतनी गर्मी में खुद को इतना तरपाती क्यों हो? उनका वह स्पर्श बिजली के झटके जैसा था, जिसने मेरी सारी मर्यादा भुला दी। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी धड़कनें उनके सीने पर महसूस हो रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरे कान के पास कहा, आकाश कभी तुम्हारी कदर नहीं कर पाएगा। उस रात मैंने वह सब कुछ किया जो एक शादीशुदा औरत को नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा यह मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है, पर वह तो सिर्फ एक खौफनाक जाल की शुरुआत थी। अगले दिन जब मैं आर्यन के घर अपना झुमका लेने गई, जो शायद कल रात वहीं गिर गया था, तो मुझे वहां कुछ अजीब आवाजें आईं। आर्यन बाथरूम में थे। मैंने उनके कमरे की तलाशी ली और बेड के नीचे मुझे एक कैमरा मिला। मेरा दिल बैठ गया। उस कैमरे में कल रात की सारी रिकॉर्डिंग थी। मेरा हाथ कांपने लगा। आर्यन सिर्फ मजा नहीं ले रहे थे, वो मेरी कमजोरी का सबूत जमा कर रहे थे। तभी आर्यन बाहर आए और उनके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान अब एक शैतानी हंसी में बदल चुकी थी। उन्होंने कहा, रिया, अगर यह वीडियो आकाश के पास पहुंच गया तो सोचो क्या होगा। मैं उनके पैरों में गिर गई, पर उनके मन में दया नहीं, सिर्फ लालच था। उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की मांग की। मेरी एक रात की गलती अब मेरी पूरी जिंदगी तबाह करने वाली थी। मैं टूट चुकी थी। मैंने आकाश को फोन करने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं हुई। तभी मुझे आर्यन के लैपटॉप पर एक फोल्डर मिला। उसमें सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इस बिल्डिंग की और भी 3 औरतों की ऐसी ही वीडियोस थीं। आर्यन एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर था। उसने सबको अपने जाल में फंसा रखा था। मेरा डर अब गुस्से में बदल चुका था। मैंने तय किया कि मैं अब और नहीं सहूंगी। मैंने आर्यन को फोन किया और कहा कि मैं पैसे लेकर आ रही हूं। जब मैं उनके फ्लैट में पहुंची, तो मैंने अपने हाथ में जहर की सुई छुपा रखी थी। जैसे ही वह वीडियो डिलीट करने के बहाने मेरे करीब आए और मुझे छूने की कोशिश की, मैंने वह सुई उनकी गर्दन में उतार दी। वह तड़पने लगे, पर उनकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही कमरा साउंड प्रूफ बनवा रखा था। मैंने सारे वीडियो डिलीट किए और उनके लैपटॉप को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आर्यन की मौत को पुलिस ने दिल का दौरा करार दिया, क्योंकि जहर ऐसा था जो खून में घुल जाता था। आज आकाश वापस आ गए हैं। वो अब भी अपने काम में बिजी हैं। मैं अब भी अकेली हूं, पर अब मेरी तन्हाई में कोई आर्यन नहीं है। मैंने अपना गुनाह तो छुपा लिया, पर वह रात आज भी मेरे सपनों में आती है।